यूनियन बजट 2022 और 2023 पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। इनकम टैक्स स्लैब में अगर हम ये कहें कि इस बजट की सबसे बड़ी बात क्या रही, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, उसे नहीं छेड़ा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2022-23 में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। साथ ही साथ एलआईसी का आईपीओ भी सरकार जल्दी लेकर के आएगी। वहीं वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो बूस्टर बजट इसे कहा जा रहा है। बूस्टर बजट से इकोनॉमी को डोज देने की तैयारी है और निर्मला सीतारमण ने कहा भी कि 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। तो ये बड़ी बातें आम बजट की कहा जा रहा था कि क्या इसमें चुनावों से पहले का कुछ रंग देखने को मिलेगा, क्या ये बजट लोक लुभावन बजट होगा। लेकिन फिलहाल सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला एक बैलेंस्ड, एक संतुलित बजट है। हाँ, आम आदमी के लिए फौरी तौर पर फिलहाल कोई राहत नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है, क्योंकि वित्तीय घाटे को कम करने की पूरी कोशिश की गई है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और खर्च किया जाएगा, सड़कों पर काफी खर्च किया जाएगा। रेलवे, छोटे किसान, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान इसको वेलकम कर रहे हैं। साथ ही साथ किसान इसको भी वेलकम कर रहे हैं जो छिड़काव की बात भी की गई कि सरकार ही, अब वो जो फसलों का छिड़काव होता था सरकार ही छिड़काव करवाएगी। बूस्टर बजट, बूस्टर डोज कहा सरकार के तमाम मंत्रियों ने, तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने। 60 किलोमीटर 8 लंबे रोपवे का भी अनाउंसमेंट किया गया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। कोरोना की वजह से हम भी प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ये 10 बड़ी बात है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स यानी डिजिटल करेंसी भारत में भी अब लॉन्च होने जा रही है। आरबीआई डिजिटल करेंसी लेकर के आएगा और उस डिजिटल करेंसी से होने वाली आय पर लगेगा 30% टैक्स। दिव्यांगों को टैक्स में छूट दी गई है। एनपीएस में टैक्स से छूट 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। नेशनल पेंशन स्कीम में पहले ये 10% छूट दी जाती थी, अब ये 14% कर दी गई। 2 साल तक आईटीआर में अब आप गलती में सुधार कर सकते हैं, एडजस्टेड कर सकते हैं। 2022-23 से चिप वाले पासपोर्ट उपलब्ध हो जाएंगे। इन पासपोर्ट्स को आप रिन्यू कर सकते हैं। 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। चमड़ा और कपड़ा सस्ता होगा। वहीं जो पॉलिश्ड हीरे हैं, पॉलिश्ड हीरे से बने हुए गहने हैं वो महंगे होंगे। 60 लाख नई नौकरियों का भी वायदा किया गया है। तो राहुल गांधी ने हालांकि इसको सिरे से नकार दिया, कहा कि आम आदमी के लिए बजट है ही नहीं। क्या कहना था, ये सुनते हैं। तो राहुल गांधी ने बजट पर कहा कि मध्यम वर्ग के लिए इसमें कुछ नहीं है। बजट नील बटे सन्नाटा है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, गरीबों को कुछ नहीं दिया गया, किसानों को कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया है। इस वक्त आम आदमी के लिए करने की जरूरत थी। आफ्टर कोरोना, आफ्टर पेंडेमिक, जब इकॉनमी, एक छोटा उद्योग वर्ग, मध्यम उद्योग वर्ग इस वक्त जूझ रहा है, तो उनके लिए पैकेज ऐलान करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो बजट पर राहुल गांधी का निशाना। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट
तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ
बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि कोरोना काल में इस वैश्विक महामारी के बाद भी जिस तरीके का बजट उन्होंने पेश किया है, जिसमें सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, जहां पर समावेशी विकास का जिक्र किया, डिजिटल करेंसी का जिक्र किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला यह बजट है और तमाम इसमें वर्गों का ख्याल रखा गया है। रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है। और कल पार्टी ने बुलाया है, कल पार्टी ने कहा है कि इस बजट पर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत और बजट पर आप अपनी बात रखिए। तो विस्तार से मैं अपनी बात रखूंगा। क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.